सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। रियाज झंगवी साहब दामद बरकात आलिया ने मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की जो कुरान का तर्जुमा है ना, उस पे हज़रत ने मेहनत फरमाई। हमारे मेहमान ख़ुसूसी ने वो मुझे अनायत फरमाई। मैंने रात कुछ देखा है तो बड़ा दिल खुश हुआ है। एक बात तो ये है कि तमाम उलूम जितने भी हैं ये कुरान को समझने के लिए पढ़ाए जाते हैं। असल कुरान मजीद है। दूसरे नंबर पे ये कि नज़र आ रहे हैं ज़माने भर को इनसे सच्चा कोई नहीं, इनसे बड़ा मुहाफ़िज़ कोई नहीं, इनसे ज़्यादा हया वाला कोई नहीं, इनसे ज़्यादा दयानत वाला कोई नहीं। ये मेरे नबी के यार सहाबा बैठे हैं, इनको नबी ने कुरान पढ़ा के ऐसा किया है। ये कुरान से इनकलाब आया है, तब्दीली आई है। डाकू जो है मुहाफ़िज़ बन गए, ज़माना तब्दील हो गया है। और फिर हम सुनते हैं बड़े करीब ज़माने में कि मौलाना सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने इश्तराकी निज़ाम के हवाले से उन पे एतराज़ किए कि ये एतराज़ात हैं, तुम्हारा ये निज़ाम चलेगा नहीं, रुक जाएगा, फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा मानते हम ये इसके अंदर नक़ाइस हैं, इश्तराकी निज़ाम के अंदर कोई ऐसा निज़ाम है जो इससे साफ़ हो, बेहतर हो। और मौलाना सिंधी ने कुरान मजीद पेश किया कि ये निज़ाम है। उन्होंने तस्लीम किया मुताले के बाद कि वाक़अतन यही है। फिर आगे उनका सवाल था कि ये निज़ाम, ये क़ानून, ये सिस्टम कहीं नाफिज़ है, हम उसे रवाबत बनाएं। मौलाना फरमाते हैं उस वक़्त मेरा सर झुक गया। और एक बात आगे मज़ीद फरमाई कि एक जगह ऐसी थी मैं उसका नाम ले सकता था, लेकिन लेता नहीं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरा ख़्याल है उसके बाद हमें चाहिए था इस फ़िक्र को आगे बढ़ाते। अब देखिए ना, कुरान मजीद के हवाले से लाहौर में, कराची में, पता नहीं कहाँ कहाँ बड़े बड़े इदारे बने हैं, बड़ी बड़ी जनाब लाइब्रेरियाँ, बड़ा काम हो रहा है कुरान मजीद के हवाले से। हर कोई अपने फ़िरके के हवाले से कहता है मैं अपने फ़िरके को कुरान से साबित कर लूँ, दूसरा कहता है कुरान मेरे हक़ में है। यानी कुरान मजीद को अपने फ़िरके के हवाले से मुतारफ़ करा रहे हैं। कुरान तो वो है जो किसी फ़िरके के अंदर बंद नहीं है। खाली व ज़हन हो के कुरान मजीद को पढ़ें। और एक जुमला हज़रत ने जो लिखा है ना, रात मैंने पढ़ा है, अजीब है। फरमाया कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो काफिर है ना, वो कुरान को पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, कुरान को समझ के पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। ये जो यहाँ वो सियाही पकड़ी गई थी जवान, तालिबान ने उनके हत्थे चढ़ गई थी, और जब उन्होंने छोड़ी ना तो उस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया आ गया था कि हम इससे पूछेंगे खूनखार उजड़ जाहिल इन्होंने तेरे साथ क्या किया है। जब वो सरहद पे आई, दुनिया का मीडिया सामने खड़ा था, उन्होंने सवाल किया तालिबान ने तेरे साथ क्या सलूक किया है। उसने कहा मुझे इन सब ने अपनी बेटी और बहन की नज़र से देखा है। सब की नज़रें झुक गई। फिर वहाँ गई, कहने लगी उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया था, गरीब लोग हैं, हमारे पास है कुछ नहीं, इस शर्त पे देते हैं इसका मुताला करना है। उसने कुरान खोल के मुताला किया, फिर खुद प्रेस को बुलाया और बुला के कहा मैं मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान होती हूँ, मुझे कुरान ने मुसलमान कर लिया। ये गैर पूरी दुनिया के अंदर, हज़रत पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं। मालूम है हज़रत को कि बड़े बड़े स्कॉलर कुरान पढ़ के कहते हैं कुरान ने मुझे मुसलमान कर लिया। लेकिन हमारा क्या हाल है, हम कुरान को समझने के लिए महफिल जमाते हैं ना, सबसे कम आदमी उसमें होते हैं, बाकी बुलाओ बड़े लोग आते हैं, लेकिन कुरान के फ़हम के हवाले से बहुत थोड़े लोग होते हैं। आखिरी बात कहता हूँ कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के जब कुरान का तर्जुमा है ना, ये लुगत के भी करीब है और मुहावरे के अंदर भी कमाल है। इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं।
ایک ماہر تعلیم تھے، مجھے کہنے لگے کوئی ترجمہ ایسا دکھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی ترجمے لے کے دیے، ملا، کہنے لگا یار مزہ نہیں آیا۔ میں ایک دن بیٹھ گیا، اس کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ ریڈی میڈ چاہتا ہے، بنی بنائی چیز مل جائے۔ میں نے اس کے نوکر کو بلایا کہ وہاں سے ناصر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لے کے وہ لے کے آیا۔ مہینے بعد ملا، کہنے لگا جی مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ حضرت نے کس طرح محنت کی، ایک ایک رکوع کا خلاصہ، صورتوں کا خلاصہ، سپاروں کا خلاصہ، پورا مشن سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ بس آج ہم اس تقریب کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے اور اس فہم کو عوام تک پہنچانے کے لیے، آئندہ نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ہمیں جت جانا چاہیے، اپنی سعی اور کوشش اس حوالے سے کرنی چاہیے۔ اور گجراں والا تو اس حوالے سے بڑا نمایاں ہے کہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار تھے نا، اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، جب بھی کوئی ملنے کے لیے جاتا تو سب سے پہلا سوال شاگرد سے کیا کرتے تھے کہ مسجد میں قرآن کا درس دیتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہتا نا درس دیتا ہوں تو خوش ہوتے، چہرہ کھل اٹھتا۔ دوسرا سوال ہوتا تھا کہ ترجمہ کلاس بھی ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہتا نا ترجمہ کلاس ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، پھر بھی ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے دعا کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں اس قرآنی تعلیمات کے لیے، اس محنت کے لیے قبول فرمائے۔ بس یہی باتیں ذہن میں آئی تھیں، اللہ قبول فرما لے۔